जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 2 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 2 जून के दिन कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ कैसी रहने वाली है 2 जून के दिन। ओके एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 2 जून के दिन। इसलिए मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ। एंड 2 जून के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ। एंड एंजल्स प्लीज़ मुझे ये सारे कार्ड्स क्लियर करके दीजिए। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, ये बात इनको पता चल चुकी है, या आपके पार्टनर अब आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो चुके हैं। ओके सिचुएशन चाहे जो कोई भी हो, चाहे ये पहले से लॉयल थे या अब हो गए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि लॉयल्टी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है एंड आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। ओके आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 4, 11, 20 एंड 7 एंड 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके आपके पार्टनर आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं एंड ये इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करने के लिए भी तैयार हैं। 2 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये कि या तो इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, तो ये फाइनेंसेस पे हार्डवर्क कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि आफ्टर मैरिज आप लोगों की लाइफ में सिर्फ रोमांस रहे, पैसे की चिंता ना रहे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे ये लीडिंग पोजीशन पे दिखाई पड़ रहे हैं कि ये किसी कंपनी में मैनेजर हो सकते हैं, बॉस तो नहीं हो सकते हैं लेकिन इनके अंडर में सबॉर्डिनेट होंगे। ओके तो ये अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो ये इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं जिससे आप लोगों के बीच में रोमांस क्रिएट हो, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। इनको ये भी लग रहा है जैसे आप या तो पास्ट में किसी वजह से आप लोग, आपकी हेल्थ नहीं ठीक थी। देखिए हेल्थ का मतलब मेंटल हेल्थ भी होता है, फिजिकल हेल्थ भी होता है। अब अगर किसी ने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था, आपके साथ गलत किया था, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है। अब ये इनजस्टिस इन्होंने किया था या किसी और ने किया था, क्योंकि यहाँ पे सेकंड मैरिज भी हो सकती है, सेपरेशन भी हो सकता है, कोर्ट केस भी हो सकता है, या ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ। या अगर आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, फिजिकल हेल्थ, तो आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना चाह रहे थे क्योंकि आप अनहील्ड थे। मतलब एक बीमार इंसान, चाहे वो फिजिकली बीमार हो चाहे वो इमोशनली बीमार हो, वो फिर देखिए अगर ऐसी कोई डिजीज़ होती है, कोई बीमारी होती है, तो इंसान का मन लव में नहीं लगता है, फिर उसका फोकस सिर्फ इसी चीज़ पे होता है कि पहले हेल्थ ठीक हो उसके बाद ही सब चीज़ें। तो इनको दिख रहा है कि शायद आप किसी चीज़ से रिकवर कर रहे थे, जिस वजह से आपने या तो इनको रिजेक्ट किया या तो फिर आप अपनी लाइफ में किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। यस तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ चुका है। यस अब इनको लग रहा है कि सही टाइम आ चुका है आपको जस्टिस देने का, सही टाइम आ चुका है आपके साथ कोर्ट मैरिज करने का, या सही टाइम आ चुका है आपके, मतलब यस अब आप जस्टिस चाहते हैं आपके मतलब आप जस्टिस चाहते हैं अपने साथ, एंड आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं आपके साथ कोर्ट मैरिज करके, या जिस तरीके से आपको चाहिए हो, क्योंकि ये जो हैं कम्प्लीटली लॉयल हैं, कम्प्लीटली इनका फोकस आप पर है। आप देख सकते हैं कि इनकी नज़रें भी आप ही पर हैं। ओके तो ये सोच रहे हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। ओके तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए कार्ड आ चुका है जजमेंट का। आप लोग बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी, क्योंकि हो सकता है कि आपको, आपने बहुत मन्नतें मांगी थी, आपकी जॉब लग गई है, हो सकता है। यस या तो आपकी जॉब लग गई है एंड आप लोग चाह रहे हैं कि जल्दी 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 सारा पैसा कमा लिया जाए, जल्दी मेहनत की जाए, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से जल्दी जल्दी प्रमोशन लिया जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग
ट्रैवलर भी हो सकते हैं, जैसे आप लोग टूरिस्ट गाइड हो सकते हैं, या आप लोगों का ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम है, तो उसमें आप लोग बहुत हो सकता है कि आप लोग गाड़ी बहुत स्पीड में चलाते हो, बहुत तेज़ गाड़ी चलाने की आदत हो आपकी। ओके, या आपके अंदर पेशेंस बहुत कम है। यस, इस चीज़ के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि ऊपर जस्टिस का कार्ड है, तो आपके साथ जस्टिस लेट हुआ है, एंड लेट होने की वजह से आपको लग रहा है कि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा निकल चुका है, चाहे वो लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो। जैसे आपकी जॉब लेट लगी है, जैसे आपको बिजनेस में ग्रोथ बहुत देर से मिली है, तो अब जब मिली है तो आप सोच रहे हैं कि बस अब रुकना नहीं है, अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारी चीज़ें पूरी कर लेनी है। तो ये कंडीशन मुझे आपकी दिखाई पड़ रही है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, मतलब किंग ऑफ सॉर्ड। किंग ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, कि अब आपको अपने मन की बातें किसी के साथ बतानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ सॉर्ड सॉर्ड आई हैं। मतलब कि आप सोच रहे हैं कि मुझे इंट्रोवर्ट रहना है। जैसे कि होता क्या है कि जब कोई इंसान या तो रिच होता है, वेल्दी होता है, या उसके मन में कोई प्लानिंग चल रही होती है, तो वो बिल्कुल चुप बैठता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने ये बात किसी को बता दी तो ये वायरल हो जाएगी, एंड फिर उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी या नज़र लग जाएगी। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं कि आप लोग या तो फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं कि ऐसा ना हो किसी को पता चल जाए, या फिर आप प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, बिजनेस को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, लव लाइफ को लेके, तो आप लोग अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ से या अपने लवर से गुस्सा बैठे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं तो झुकूंगी नहीं, या मैं झुकूंगा नहीं, अब जो कुछ करना है इन्हीं को करना पड़ेगा। ओके, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यस गाइस, एक चीज़ आपको बतानी इम्पोर्टेंट थी। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, एंड सबको बहुत सारा थैंक यू। मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर 2 दिन से लाइट बिल्कुल सफाचट हो गई थी, क्योंकि एक आंधी तूफान ऐसी चीज़ आई थी। उसके बाद जितने भी बिजली के तार थे सबके सब टूट गए पूरे शहर में। एंड 2 दिन मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि बिना लाइट के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे गुजारे हैं ये पूरे मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा लकीली ये समझ लीजिए कि हम लोगों को 2 दिन बाद लाइट मिल गई, वरना बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर लाइट अभी तक ठीक ही हो रही है। इतनी दिक्कत हुई है कि मतलब बता नहीं सकते, बहुत बड़ी दिक्कत थी। वीडियो बनाना तो दूर, हम लोगों को तो मोबाइल देखने का भी, क्योंकि मोबाइल सारे डिस्चार्ज हो चुके थे, तो इसी वजह से रीडिंग नहीं आ पाई। आप ये समझ लीजिए कि या तो मेरी हेल्थ बिल्कुल डाउन हो जाएगी तब मैं रीडिंग नहीं दूंगी, या फिर ये हो सकता है कि लाइट ही नहीं है, वाईफाई वर्क ही नहीं कर रहा है, मोबाइल सारे डिस्चार्ज पड़े हैं, तब रीडिंग नहीं आएगी। अदरवाइज़ मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को वेट ना करना पड़े, क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट है आपसे कि मुझे रीडिंग डेली देनी है। ओके, तो कमिटमेंट तो कभी तोड़ा जाता नहीं है, तो इसलिए रीडिंग नहीं आ पाई थी। ओके, यस, यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देखिए, खुद देखिए कि यहाँ पर सबके सब कप्स भरे पड़े हैं, मतलब कि बहुत सारे इमोशन, फीलिंग, डिज़ायर, ये सारी चीज़ें। एंड देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी कप की ही आई है, मतलब इस वक्त आपके पार्टनर बेहद लवी डवी फील कर रहे हैं। ये मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। ये इस वक्त इस कंडीशन में आ गए हैं, इतने इमोशनल हो गए हैं, इनका खुद पर से कंट्रोल ख़त्म हो गया है, वल्नरेबल हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे जो आप कह दो, बस जो आप कह दो वही पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव का भी कार्ड आ चुका है। एंड आप देख सकते हैं कैसे ओवरफ्लो हो रहा है लव। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि प्यार इतना बढ़ गया है कि आपको समझाएं तो कैसे, बताएं तो कैसे, तो अब इनसे रहा नहीं जा रहा है, तो इनको आना ही है आपके पास, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपने इनके साथ हमेशा बहुत प्यार से ट्रीट किया है। आप इनके पास्ट लाइफ के लवर हैं। आप जितना इनको समझते हो उतना कोई इनको समझ नहीं पाएगा। ओके, एंड इनको फील होता है जैसे तुम्हारे साथ ही बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे इनकी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि यस, ये इसी वजह से रोमांस फील कर रहे हैं, इसी वजह से रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग बिजनेस या जॉब को लेके काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गए हैं, एंड आपको इस तरीके से देख करके भी जितने भी बैकग्राउंड नॉइज है उसको इग्नोर कीजिएगा। ओके, तो इनको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आप पे। यस, इनको लग रहा है कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ भर जाएंगी इनकी ज़िंदगी में। ओके,
यस, अनलाइकली। यहाँ पे कोई ऐसा साइकिल चल रहा हो सकता है कि कभी इनके पास ऑप्शन बहुत आ जाते हैं, कभी आपके पास आ जाते हैं, कभी आप इनसे खफा हो जाते हैं, कभी ये आपसे खफा हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ चलता रहता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, इन एंड आउट सिचुएशन, ये चलती रहती हैं आप लोगों के बीच। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि अब ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, कभी वो खुश तो मैं खफा, कभी मैं खुश तो वो खफा। आखिर ये कब तक चलता रहेगा, कभी तो स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। तो ये सोच रहे हैं चलो शुरुआत मैं ही कर लेता हूँ, या इनका जो भी जेंडर है, तो ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब ये राइट टाइम आ चुका है आपको अप्रोच करने का। अभी आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रार्थना की है इन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए। अगर इन्होंने पास्ट में कुछ गलत किया था, जैसे ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रखी थी, जैसे ये किसी और की तरफ फिसल गए थे, या कुछ और सिचुएशन रही थी, तो इनको फील हो रहा है जैसे चाहे ये 10 लोगों से कनेक्शन रख लें, चाहे ये किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो लें, लेकिन फाइनली ट्रू लव आप ही हो इनका। ये ना आपको भूल पाए हैं, ना कभी भूल पाएंगे। हो सकता है कि आपका कोई फॉरबिडन फ्रूट जैसा कनेक्शन हो कि ये आपको छोड़ छोड़ के भागते थे, मतलब कि नहीं मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं किसी और को चूज़ कर लूँगा। लेकिन क्योंकि ये रास्ता टफ हो सकता है, आप लोगों का कनेक्शन सोशली एक्सेप्टेड नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से ये छोड़ छोड़ के भाग जाते थे कि नहीं नहीं मैं किसी दूसरे को देख लूँगा, मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे पास पैसा भी है, लुक्स भी है, सब कुछ है, मुझे मिल जाएगी। लेकिन फिर इनको बाद में रियलाइज़ होता था ये दूसरे लोगों में भी आप ही को ढूंढते थे। लेकिन मज़े की बात ये होती है कि इंसान समझ नहीं पाता है कि उसे चाहिए क्या। यही सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। इंसान को अगर पता चल जाए कि उसको चाहिए क्या, तो फिर वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो इनको अब पता चला है कि इनको तो सिर्फ आप ही चाहिए, इनको कोई और चाहिए ही नहीं, क्योंकि वही चीज़ है कि आप डायमंड हैं एंड ये सबके सब स्टोन हैं। ओके, नॉट द राइट टाइम। यहाँ पे इनको लग रहा है जैसे इस वक्त तो इनके दिल में बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहले कभी इन्होंने लव के वजह से आपको कोई कमिटमेंट दिया था, आपको कोई ऑफ़र दिया था, लेकिन आपने नो बोल दिया था। तो इनको लग रहा है कि अब सही टाइम आ चुका है, अब आप हील हो चुके हैं, अब आप उस मुसीबत से निकल चुके हैं। तो अगर अब ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप इनको यस बोल देंगे। ओके, तो इसी वजह से ये आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।